यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर यूं लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। परमेश्वर के वचन पढ़े, सुने और इसे हमारे दिलों में कबूल किए जाने पर हम सब पर बाइस से बरकत हो। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने कहा कि मैं नूर होकर दुनिया में आया, यानी मैं रोशनी, मैं ज्योति होकर, मैं एक प्रकाश होकर इस दुनिया में आया। और हम आइज़ाया नबी की किताब उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं जहां पर लिखा है कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साये के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने न सिर्फ ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, बल्कि वो सच में दुनिया ने उसे देखा कि सच में परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का नूर, उसकी ज्योति उसमें है। और जो लोग तारीकी में, जो अंधेरे में रहते थे, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो एक राजमहल में नहीं बैठे, बल्कि वो उन अंधकार भरी जगहों पर गए। वहां पर जो लोग झकड़े हुए थे, दुष्ट आत्माओं में, अंधकार में फंसे हुए थे, जादूगिरी में और भी तरह तरह की शैतानी अंधकार में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह उन तक पहुंचा। और जो लोग मौत के साए में थे उन पर उसने रहम किया, उनको बचाया, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, शिफा दी। बहुत सारे जो बदरूहों से जकड़े हुए थे उनको आजाद कर दिया। अगर हम अंधकार में हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, हम परेशान रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब रोशनी आ जाती है, जब सुबह हो जाती है, तो हम देखने लगते हैं हमारे आसपास क्या है, हम कौन सी दुनिया में हैं, हम कहां पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता चलता है। एक इंसान अगर अंधेरे में है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। आज दुनिया में रिश्वतखोरी चल रही है, लोग नशा करते हैं, लोग व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुनिया के हर तरह की बुरी बातें करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, वो अंधकार में है, वो जानते नहीं कि ये उनके लिए बुरा है। लेकिन जब वो रोशनी में आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये सारी बातें जो वो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि वो शैतान की तरफ से है। शैतान जो कि हमको अंधकार में बांध कर रखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो रोशनी है, और वो इस दुनिया में आया और वो हमें शैतान के वो सारे बंधनों से बाहर निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ज्योति बन के इस दुनिया में आया, वो अंधेरा बन के नहीं आया। लोग अंधेरे में थे, लोग जो तारीकी में थे, जो अंधेरे में थे, उन्होंने बड़ा नूर देखा। जो मौत के साये में थे उनको मौत के साये से निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया में किसी को सजा देने नहीं आया, किसी को दंड देने नहीं आया, बल्कि मैं तुमको आजाद करने आया हूं, मैं तुमको नजात देने आया हूं। हमने जबूर 27 में भी पढ़ा कि खुदावन प्रभु परमेश्वर मेरा क्या है, ज्योति है, वो मेरी रोशनी है और वो मेरी नजात है। नजात यस्सु के नाम में है। नजात हमें कोई भी कुर्बानी करने से नहीं मिलती। नजात हमें सिर्फ दुनिया में अच्छे काम करने से नहीं मिलती। नजात, मुक्ति, साल्वेशन, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है, सिर्फ परमेश्वर में है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है, वो मेरी रोशनी है, वो मेरी ज्योति है। और जब मैं उसमें चलता हूं तो उसमें नजात पाता हूं हर एक तरह के गुनाह से। आज आपके पास, मेरे पास ये मौका है कि हम उस रोशनी में चलें,
हम प्रभु यीशु मसीह में चलें और वो ही नजात है। क्योंकि एमाल की किताब उसके 12 के 4 में लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर किसी और को ये नाम नहीं दिया गया कि जिसके नाम में नजात हो। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं पहुंचता, कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं आता। हम चाहे कितने भी धर्मी हो, हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, लेकिन जब तक ना हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, जब तक ना हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तब तक हमको मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक हमको नजात नहीं मिल सकती। आज आपके पास, मेरे पास, हम सब के पास मौका है कि हम उस रोशनी के पास आ जाएं, हम उस जगत की ज्योति के पास आ जाएं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से कहा, हम मत्ती के सुसमाचार उसका 5वें अध्याय की आयत नंबर 14 और 15 और 16 में देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोग को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। प्रभु यीशु मसीह रोशनी है, रोशनी इस दुनिया में आई, और जो लोग उस पर ईमान रखने लगे, जो लोग उस पर चलते हैं, उसने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, वो इस दुनिया में आया, उसने अंधकार को दूर किया, और फिर जो लोग उसके साथ चलते थे उनको कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ये नूर जो है यहां पर ट्रांसफर हो गया, परमेश्वर की रोशनी, उसका प्रकाश, उसकी महिमा हमारे अंदर आ गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वो नूर, परमेश्वर की वो ज्योति हम में आ जाती है, और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति हम में है, तो हम जगत के नूर हैं, हम दुनिया के नूर हैं। और हम दुनिया के नूर हैं तो हमको अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या लिखा है कि जो शहर ऊंचे पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता। अगर आप मसीह यस्सु में चलते हैं, अगर उसकी रोशनी आप में है, उसकी रोशनी आप में है, तो आप और मैं उसे छुपा नहीं सकते। और वो रोशनी हमें अपने लिए नहीं, अपने तक ही महदूद नहीं रखनी, बल्कि दूसरों तक उसे पहुंचाना है। मेरे कमरे में जो बल्ब जलता है वो सिर्फ एक कोने को ही रोशनी नहीं देता, पूरे कमरे को देता है। जब सूरज सुबह निकलता है वो एक जगह पर ही रोशनी नहीं देता, पूरी दुनिया में रोशनी देता है। तो आइए, जो शहर हमको जो हम एक शहर है जो ऊंचे पहाड़ पर है, यानी परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है, उसने अपनी धार्मिकता में चलने के लिए हमको बुलाया है, ऊंचाइयों पर बुलाया है। हम अपने आप को, हमें छुपाने की जरूरत नहीं। और क्या लिखा है कि चिराग जलाकर उसको टेबल के नीचे, उसको मेज के नीचे नहीं रखते, बल्कि एक जगह कहां पर रखते हैं, ऊंची जगह रखते हैं। अगर हम में परमेश्वर का नूर है तो हमें उसको दबाकर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों तक फैलाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो अपने धर्मी बनकर एक जगह बैठ नहीं गया, बल्कि उसने उस रोशनी को फैलाया, परमेश्वर की धार्मिकता को फैलाया, जगत में फैलाया। और आज वो रोशनी आपके पास है, मेरे पास है। परमेश्वर का वो जलाल, परमेश्वर की वो महिमा, परमेश्वर की वो रोशनी हमारे पास है। तो ये हमारे लिए नहीं, ये हमें चुप कर बैठने की जरूरत नहीं, हमें उससे दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम
दिया जलाते हैं, जब हम चिराग जलाते हैं, तो हम कहाँ रखते उसे? हम में से हर एक जानता है कि हम उसको अपने घर में एक ऊंची जगह पर रखते हैं, जहां पर घर के सारे लोगों को वो रोशनी पहुंचती है। जिस घर में आज हम रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए वहां पर रखा है कि जो परमेश्वर का जो नूर, परमेश्वर की जो रोशनी हम में है, हमारे घर के लोगों तक पहुंचे, हमारे गांव के लोगों तक पहुंचे, हमारे शहर के लोगों तक पहुंचे, हमारे देश के लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी आजाद हों, आत्मिक तौर पर वो आजाद हो, जहनी तौर पर वो आजाद हो, वो रिश्वतखोरी से, नशों से, बुरे कामों से आजाद हो। आइए हम उस जगह जहां पर परमेश्वर हमें रखता है, वहां पर एक चिराग की तरह जलें और दूसरों तक परमेश्वर के वचन की, उसके कलाम की रोशनी हम फैलाएं। और 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। जब परमेश्वर ने हमको बचा लिया, उसने हमको गुनाहों से बचाया, अंधकार से बाहर निकाला, तो अब हमें जरूरत है कि हम अच्छे काम करें, हम फिर से उन बुरे कामों में ना पड़े, हम फिर से उसी गंदगी में ना पड़े, बल्कि हम अच्छे काम करें, दूसरों के लिए भलाई करें, दूसरों के भलाई के बारे में सोचे ही नहीं बल्कि करें। और जब लोग हमको देखें तो सच में लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये बुरा नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, ये रिश्वत नहीं लेते, ये दुनिया की गंदगी में नहीं पड़े। और जब वो देखेंगे और वो कहेंगे सच में ये परमेश्वर के लोग हैं, और बहुत सारे लोग परमेश्वर में आएंगे और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में चलना शुरू करेंगे, जो कि जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने अच्छे काम किए, न सिर्फ लोगों को आजाद ही किया, न सिर्फ उनको चंगाई दी, लेकिन उसने भले काम किए। प्रभु यीशु मसीह ने एक गुनाह भी नहीं किया। अगर वो मारा गया तो हमारे गुनाहों की खातिर मारा गया, क्योंकि वो मेरी रोशनी है, वो मेरा जलाल है और वो मेरी नजात है। हमको नजात नहीं मिलती, हम अंधकार से तब तक छूट नहीं सकते थे अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वह हमारे घर में आया, वह हमारी जिंदगी में आया, वह हमारे देश में आया, और उसने हमको अंधकार से बाहर निकाला, उसने हमको रिहाई दी, उसने हमको नजात दी बुरे कामों से। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप अंधकार में फंसे हुए हैं, आपका अंधकार हो सकता है, आप नशे में फंसे हुए हैं, आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आप रिश्वतखोरी में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह के बंधन में आप फंसे हुए हैं, आप अंधकार में हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आप यकीनन आजाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है कि वो हम सबको अंधकार में से बाहर निकालता है। हम अपनी ताकत से ये काम नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से नशा नहीं छोड़ सकते, हम अपनी ताकत से बुरे कामों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, अपने वचन के सामर्थ्य से हमको आजाद करता है। आइए आज हम उस रोशनी के पास चलें। हम दुनिया के अंधकार में बैठे न रहें और कहें कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। हम देखें कि बाहर रोशनी है। हम अपने गुप्त अंधेरे कमरे में बैठे न रहें, बल्कि बाहर निकलें, बाहर रोशनी है, सूरज निकल आया है। आप अंदर अंधेरे कमरे में बैठकर, अपनी जिंदगी के अंधेरे कमरे में बैठकर ये ना कहें कि मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। बाहर सूरज निकल चुका है, लाइट आ चुकी है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझे बुला रहा है। वो चाहता है कि हम सब उसकी रोशनी में चले और दुनिया के सारे कामों, जो हम दुनियादी काम हैं, जो बुरे काम हैं, उनको छोड़ दें। हम आजाद रहें। न सिर्फ हम शारीरिक तौर पर आजादी मनाएं, बल्कि हम आत्मिक तौर पर भी आजाद हों।
हम जहनी तौर पर भी आजाद हों। परमेश्वर हम सबको आशीष दे आज के वचनों के द्वारा। और अगर आपके जीवन में इस तरह का किसी भी तरह का पाप का अंधकार है तो आज आपके पास मौका है, मेरे पास मौका है। आ जाइए आप प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मेरे साथ चलता है, जो कोई मेरे पास आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम अंधकार में नहीं हैं। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलें। क्यों हम अंधकार में बैठे, क्यों हम अंधेरे में बैठे? हम रोशनी में चलें, जहां पर हमें हर एक चीज का पता चलता है। रोशनी में चलें और उसमें आगे बढ़ें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, जो वचन उसने हम तक पहुंचाया है। आप सबको और हम सबको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। प्रभु सच में जब हम अंधकार में थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं। बुरे और भले का हमें पता नहीं चलता था, गुनाह क्या है क्या नहीं है हमें पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब से प्रभु हमने आपको ग्रहण किया, आप पर ईमान लाए, प्रभु आपके साथ चलना शुरू किया, आपके वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रभु हमें पता चला कि हम अंधकार में हैं और हम उस अंधकार में बैठे जहां थे, प्रभु आपने हमको बाहर निकाला उस अंधकार में से, उस तारीकी में से, उस अंधेरे में से हमको बाहर निकाला और आपका नूर हम पर चमका। प्रभु इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अंधकार में आज भी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक बंधन को तोड़कर उनको प्रभु आप बाहर निकालें, अंधकार से बाहर निकालें और आपकी रोशनी में वो भी चले और नजात पाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस खूबसूरत वचन के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु हमें आपके वचन पर अमल करने की हिम्मत दे, ताकत दे, अक्ल दे, दानाई दे, ताकि हम आपके साथ चल सके। हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर पूरी हो। रोज की रोटी हमें आज दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो।